मैं मंजू खिरिया कोलकाता से। और प्रज्ञा जी को बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर टॉपिक देने के लिए। साथ ही अपने सभी साथियों को दिल से नमन और उनके भीतर के शिव तत्व को मेरा शत शत प्रणाम और धन्यवाद। मैं आज अपने को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि महाकुंभ के बारे में मैं कुछ कह पा रही हूँ। बड़ी चीज है और छोटा सा मुंह है ये। यही समझिए मैं कोशिश कर रही हूँ। कुछ भी त्रुटि रह जाए तो मुझे माफी दीजिएगा। 2025 महाकुंभ 144 साल बाद प्रयागराज में आयोजित आयोजित किया गया है। हम सब जानते हैं ये। पर पौराणिक मान्यता क्या है? इसमें पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवताओं और दानवों में हमेशा संघर्ष होता आया। और उसके बाद देवताओं ने नारायण भगवान ने एक सलाह दी कि अगर हम लोग अमृत का पान कर लेंगे तो फिर क्या होगा, हमेशा के लिए दानवों को हरा सकेंगे। इसलिए इसका आयोजन किया गया। दानवों को भी मनाया गया और देवता और दानव दोनों ने ही सोचा कि हम पहले हथिया लेंगे और हम ही ये अमृत का पान करेंगे। इसलिए दोनों ने स्वीकार किया इस समुद्र मंथन को, जिसके समुद्र मंथन के द्वारा अमृत कलश प्राप्त होना था। तो देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन के द्वारा अमृत प्राप्त करने का बहुत प्रयास किया। और मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर उपस्थित हुए। पर जैसे वे उपस्थित हुए, दानव और दैत्य, दानव और भगवान, मतलब इंद्र की के पूरे अपना ग्रुप जो था वो, और भगवान और दानव दोनों जनी देवताओं और दानवों में युद्ध छिड़ गया कि कौन लेगा, कौन लेके इसको ग्रहण करेगा। इस संघर्ष के दौरान क्या हुआ, इंद्र के जो पुत्र थे जयंत, उन्होंने वो अमृत कलश का वो घड़ा लिया। कुंभ कुंभ बोलते हैं कलश को। तो उस अमृत कुंभ मतलब कलश को लिया और दौड़ गया, वहां से दौड़ लगाया। तो वहां से दौड़ने के कारण वो 12 दिन तक घूमता रहा। उस दौरान अमृत की बूंद हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक पर थोड़ी थोड़ी गिरती है। देवताओं का एक दिन क्या होता है, मनुष्य का एक साल के बराबर होता है। इसलिए 4 स्थानों पर ये जब बूंदे गिरी तो हर वर्ष, हर 12 वर्ष में कुंभ मेले का इसलिए आयोजन किया जाता है। विस, अम, अब ये इतिहास में ये क्या है, भगवत पुराण में भी इसका विस्तार से वर्णन है, विष्णु पुराण में भी वर्णन है। और इसके उल्लेख जो है, जो चीनी यात्री थे वेनसांग, उन्होंने भी 7वीं शताब्दी में प्रयागराज का कुंभ के मेले का वर्णन किया है। हर्षवर्धन के समय के राज्य में बताया कि बहुत विशाल कुंभ मेला लगा था उस समय। उसका विस्तृत वर्णन है। ब्रिटिश काल में भी इसका वर्णन है। और हम तो पढ़ते हैं, हम तो महाअवतार बाबा जी के शिष्य हैं। तो हम जानते हैं युक्तेश्वर गिरी जी महाराज से पहली बार जो हमारे बाबा जी मिले थे वो कुंभ के मेले में ही मिले थे। तो और भी बहुत तरीके से हम लोग जानते हैं कि इस कुंभ का मेला जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहा है। और महाकुंभ मेला सिर्फ प्रयाग में हर 144 वर्ष बाद आयोजित किया जाता है। तो इस बार 144 साल 2025 में आया। इसलिए हम बहुत सौभाग्यशाली है कि इसको दिव्य कुंभ मेला को, महाकुंभ मेला को हम 12 वर्ष पूर्ण कुंभ के बाद इसका आयोजन किया जाता है। हर हर 12 जो पूर्ण कुंभ लगता है, पूर्ण कुंभ होगा। अब हम लोग बताएंगे क्या है, पर पहले 12 कुंभ लगने के बाद, पूर्ण कुंभ लगने के बाद फिर इसका आयोजन किया जाता है। मतलब 144 साल बाद आ गया ना, 12 × 12 × 12 की हो गया ना। तो 144 साल बाद आता है पूर्ण कुंभ। क्या होता है अब ये हम जानते हैं। हर 12 साल में 4 स्थानों पर आयोजित किया जाता है। ये मनाया जाता है हरिद्वार में, प्रयागराज में, उज्जैन में और नासिक में। फिर अर्ध कुंभ क्या होता है, हर 6 वर्षों में हरिद्वार और प्रयाग में ये अर्ध कुंभ मनाया जाता है। और इसके बाद माघ मेला भी मनाया जाता है। माघ मेला क्या होता है, हर वर्ष जो होता है माघ महीने में प्रयागराज में संगम तट पर आयोजित किया जाता है। ये मेला गंगा यमुना सरस्वती के तट पर।
पहले तो गंगा यमुना सरस्वती तीनों अलग अलग दिखाई देती थी, अब बोलते हैं सरस्वती तो थोड़ी लुप्त हो गई है, पर फिर भी कहते हैं कि नीचे में अगर गंगा यमुना के एकदम तल में सरस्वती अभी भी बहती है, इसलिए इसे त्रिवेणी संगम भी कहते हैं। अब ये तो हुआ हमारे कुंभ की बात, पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस क्या है? इस समय जो ग्रह हैं, सूर्य, चंद्रमा और सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति तीनों अलाइनमेंट में आते हैं, और इसके अलाइनमेंट में आने के कारण एक ऐसा ज्योति पुंज निकलता है जो यूनिवर्स से डायरेक्ट पृथ्वी पर आता है, जिसका तेज अ, तेज सीधा इस अ, नदी पर, गंगा यमुना सरस्वती पर पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है, इसका बहुत अधिक महत्व है। इसके स्नान इस समय एक दिव्य ज्योति, दिव्य प्रकाश, दिव्य अलाइनमेंट यूनिवर्स से होता है। उस समय में अगर हम गंगा यमुना सरस्वती में विशेष स्नान किया जाए तो इसमें बहुत से औषधि गुण आ जाते हैं, जिसके कारण हमारा तन, मन और दोनों तो शुद्ध होता ही है। साथ में तन मन के साथ सारे विकार भी धुलते हैं, बोलते जन्म जन्म के पाप भी इससे मुक्त होते हैं। और 2017 में तो यूनेस्को में ने कुंभ मेले को इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के नाम से घोषित कर दिया था। तो शोधों के अनुसार कुंभ के दौरान हम बोले ये नदियों का औषधि गुण इसमें आ जाता है, जिसके कारण हमारे इस यहाँ इसमें स्नान करने से शारीरिक, मानसिक तो हमारा स्वस्थ होता ही है, स्पिरिचुअलिटी में भी हम बहुत ग्रो होते हैं। सूर्य, चंद्रमा और गुरु ग्रह की स्थिति का मानव शरीर पर बहुत विशेष प्रभाव पड़ता है, हम जानते ही हैं हर ग्रह का। इस समय ये जो होता है, सकारात्मक स्थिति में इतनी पॉजिटिव अलाइनमेंट में रहते हैं कि हमारे मन और तन दोनों पे तो प्रभाव पड़ता ही है, हमारे पूरे जीवन पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो और महा महाकुंभ की ये जो होती है पूर्णिमा, इस बार 13 जनवरी 2025 से शुरू हुई है ये पूर्णिमा के दिन से, और 26 फरवरी 2025 पे शिवरात्रि तक ये जो कुंभ मेला है आयोजित किया जाएगा। इस समय महाकुंभ में कुछ विशेष तिथियां भी होती है, जिसे हम शाही स्नान के नाम से जानते हैं। ये 6 तरह की प्रमुख 6 तिथियां हैं। 6 तिथियों में पहला जो तिथि है वो है 13 जनवरी, पौष पूर्णिमा का। अच्छा, इसमें समय का भी है, वो अपने बाद में डिस्कस करेंगे। द्वितीय जो स्नान है मकर संक्रांति, 14 जनवरी, मौनी अमावस्या 29 जनवरी, और फिर बसंत पंचमी फरवरी 3, और माघ पूर्णिमा फरवरी 12, और फिर लास्ट में महाशिवरात्रि 26 फरवरी को। ये 6 शाही स्नान कहते हैं, क्योंकि ये विशेष दिन पड़ता है। इस समय स्नान करने से बोलते हैं इसमें औषधि गुण गुण जो होती है गंगा नदी में, गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम में और भी अधिक होती है। और इस समय सीधा यूनिवर्स से अलाइनमेंट होता है, और प्रकाश, तो प्रकाश के साथ, औषधि गुण के साथ एक दिव्य वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी भी होती है, जिसके कारण हमारा बॉडी जो है सकारात्मक ऊर्जा से पूरा भरा रहता है। इस समय हम जो सोचे, वहां जाने पर हम जो सोचेंगे, जैसा भाव हमारे मन में रहेगा ना, वही भाव हमें मतलब हम प्रभावित होंगे, वही हमारे जीवन में कार्य करने लगेगा। तो आप वहां जा रहे हो किस भाव से, ये भी आपको चेक करना बहुत जरूरी है। अगर वहां जाके आप कुंभ स्नान कर रहे हो और भाव ये रहेगा इतने लोग स्नान करें गंदा पानी, तो आपको क्या होगा? आपको वो पानी गंदगी आएगी, की तरह नजर आएगी, और आपको बीमारी होगी। और वही लगेगा मैं दिव्य स्नान कर रही हूँ, और दिव्य प्रकाश और दिव्य ज्योति, दिव्य यूनिवर्स से अलाइनमेंट के साथ स्नान कर रही हूँ, सभी ग्रहों के साथ अलाइनमेंट के साथ। तो आपको वो दिव्य प्रकाश, दिव्य ज्योति आपके शरीर में अनुभव होगी। तो इसलिए भाव कैसा है, ये भी बहुत प्रधान होता है। तो ये भाव भी बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं, महत्व रखता है। तो मैंने इसलिए बताया कि मैंने कल ही किसी से बात किया, तो उन्होंने कहा जा तो रहा हूं, पर इतनी गंदगी, इतने लोग नहा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। तो हम बोले फिर आप मत जाइए। बोले क्यों? हम लोग जो, वहां इतना गहरा अलाइनमेंट है धरती और आसमान का, और तो हम लोग भी उस अलाइनमेंट में आ जाते हैं ना चाहते हुए भी। हम जब उस ऑरा में रहते हैं, हमारी अलाइनमेंट हो जाती है। अगर आपके भाव स्वच्छ नहीं होंगे तो आप वहां से नेगेटिव लेके आओगे, पर अगर आपके भाव स्वच्छ होंगे तो पूर्णतः आप खुशी, आनंद, स्वास्थ्य को अपने ऊपर ओर आकृष्ट करेंगे। तो भाव प्रधान है, मन की शुद्धि, तन की शुद्धि, और फिर
अपने भावों की शुद्धि, तीनों जरूरत है। ठीक है ना। ये कैसे करेंगे ये भी हम लोग बात करेंगे आगे। दूसरी बात है ये समय का। सुबह का समय रहता है ब्रह्म मुहूर्त, 5 बजे से लेकर 6 साढ़े 6 तक। फिर विजय मुहूर्त, 2 बजे से लेकर 2:51 तक, दो दिन में। फिर ट्वी लाइट मतलब त्रिकाल संध्या जो बोलते हैं शाम के समय, 5:42 से लेकर 6 बजे तक। और फिर निशी मुहूर्त, 12 बजे से लेकर 12:57 तक। ये 4 मुहूर्त बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर भाव क्या है, अगर आपके भाव है कि हर क्षण इस समय दैविक शक्ति है, तो आपका हर क्षण, आप किसी भी समय नहाएंगे पूरे समय में, आपको दैविक शक्ति से ही आप परिपूर्ण होंगे, दैविक गुणों से ही आप परिपूर्ण होंगे। दूसरी ये बात है कि क्यों इसका महत्व है। इसमें आम जनता तो नहाती है, पर आम सब इसमें सबसे पहले ऋषि मुनि जो कंदराओं में रहते हैं, जो दूर दूर तक हिमालय के पर्वत पे ध्यान करते रहते हैं, गहरे गुफाओं में रहते हैं, और वहां वो भी अपने आप चले आते हैं इस समय में। और सब आके सबसे पहले नागा साधु स्नान होता है। उसके बाद सब अखाड़े वाले, क्योंकि जब क्या नाम, महाअवतार जो, एक सेकेंड, देखिए मैं नाम भूल गई हूँ। चारों धाम के जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं, पीठाधीश को क्या बोलते हैं, शंकराचार्य, आदिगुरु शंकराचार्य ने पीठाधीशों के को इस तरह से ये कुंभ का आयोजन किया, उस समय इस तरह से किया कि अखाड़ा वाइज उन्होंने बना दिया। तो डिफरेंट डिफरेंट अखाड़ा, अखाड़ा में डिफरेंट डिफरेंट तरह के साधु सन्यासी रहते हैं, वो सब स्नान करते हैं। तो उनके सबसे पहले नागा साधु कंदराओं में बरसों, मतलब लाखों लाखों साल तक, हजारों साल तक तप करते हुए वो आते हैं, वो स्नान करते, तो उनकी तप की ऊर्जा इसमें समाहित होती है। पर उसके भी पहले कहा जाता है, एक बार पानी बहुत जोर उछलता है कुंभ का, सबसे पहले किसी के स्नान करने से पहले, तो वो देवी देवता आते हैं, वो स्नान करके जाते हैं। उसके बाद नागा साधुओं का स्नान होता है। उसके बाद जितने भी हमारे ऋषिगण है, सन्यासी है, साधु है, वो स्नान करते हैं, उन सब की तप की ऊर्जा इसमें समाती है। उसके बाद साधारण लोगों को स्नान को के लिए खोल दिया जाता है। तो आप सोचिए कितने तप, लाखों वर्षों से तप की ऊर्जा जो साधु सन्यासी लोग तप करते हैं, वो लोग भी यहाँ आते हैं। मेरा एक क्वेश्चन था, मेरे मन में बार बार हो रहा था, जो कंदराओं में रहते हैं, जो गुफाओं में रहते हैं, जो कितने वर्षों से तप करे, क्या उनके पास घड़ी है? वहां तो देखते भी नहीं, वो तो आंखें बंद करके रहते, तो वो यहाँ कैसे पहुंचते हैं? तो कहते हैं महाशिव, आदि शिव, वो स्वयं उनको बोलते हैं अब समय आ गया कुंभ नहाने का, तुम जाओ। जैसा मैंने पढ़ा, जैसे मैंने सुना, इसका मतलब क्या हुआ, वो आदेश ऋषि मुनियों से देवी देवता भी का भी इसमें बहुत बड़ा संयोग रहता है इस समय में। और बोलते इतने बड़े कुंभ का मेला का आयोजन क्या हम मनुष्य केवल संभव है? नहीं, ये देवी देवता, ये जितने भी हमारे दिव्य पुरुष हैं, दिव्य ज्योति है, उन सब का हाथ रहता है, तभी ये पूरी तरह से इतनी तरह से सुनियोजित और संचालित हो पाता है। तो ये हमारे कुंभ का विशेष महत्व। और मैंने आपको सब प्राय प्राय जो कुछ है वो आपको सब बताया ही है। और मेरे ख्याल से, अच्छा, शोध के अनुसार देखा गया है कि कुंभ के मेले में के दौरान लोग बोलते पानी क्या गंदा होता है, नहीं, उस वहां दिव्य यूनिवर्स से इतनी दिव्य प्रकाश और ज्योति आती है कि क्षणिक, एक क्षण में पूरी तरह से शुद्धि होती है, जल की हर पल शुद्धि होती रहती है। तो वहां पे कोई भी नेगेटिविटी या नेगेटिव थिंग, मतलब कोई भी कीटाणु वहां रहते ही नहीं। आप तो जानते ही हो, गंगा जल जब हम लोग रखते हैं तो उसमें कभी भी कीड़े नहीं पड़ते। और महाप्रयाग, मतलब वहां त्रिवेणी संगम का जल तो सबसे पवित्र माना जाता है। तो इसलिए ये बहुत ही हमारे लिए एक तरह से समझिए धार्मिक, सबसे बड़ा एक तो धार्मिक ये क्या बोलते हैं आयोजन यही है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इससे बड़ा आयोजन पूरे विश्व में धार्मिक आयोजन कहीं नहीं होता है। और दूसरी बात, ये हमारे लिए बहुत अ, खुशी का समझे पर्व है एक तरह से, जो हम इस समय में अगर हम यहाँ जाकर स्नान, दान और ध्यान तीनों करें, तो हमारे जीवन का बहुत बड़ा परिवर्तन, हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन और चमत्कार हम देख सकेंगे, ये तो निश्चित है।
हम अगर न भी जा सके, जो लोग न जा सके, कोई जरूरी नहीं वहां पहुंचना, हम मानसिक रूप से अगर पहुंच के वहां स्नान करते हैं तो उसका भी उतना ही महत्व है। हमारे ऋषि मुनि देखिए, आज जी कितने लोग कुंभ में हैं, वो सब बोलते हैं कि अपने वहां जाके स्नान करने वालों के तो इतने करोड़ आदमी जा रहे हैं, पर कोई बात नहीं है, जो लोग नहीं जा रहे, जो लोग अपने जगह बैठ के भी स्नान कर रहे हैं, हमारे धर्म में तो इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो जो अगर यहाँ पे बैठ के भी रोज त्रिवेणी संगम में, और जिस दिन शुभ मुहूर्त है उस समय शाही स्नान के समय आंख बंद करके दोनों नेत्र और तीसरा नेत्र, मतलब त्रिवेणी क्या हुआ, दोनों आईज और ये, मतलब आज्ञा चक्र हमारा त्रिवेणी संगम हुआ। समझ में आ रहा है? तो जब त्रिवेणी संगम में हम ध्यान लगाएंगे ब्रह्म मुहूर्त में और उनके साथ कनेक्ट होके, तो हमारी मन की शुद्धि होगी, तन की शुद्धि होगी, वहां की एनर्जी को भी हम टैप कर सकेंगे। समझ में आ रहा है? त्रिवेणी संगम में वो स्नान हुआ आपका शरीर का स्नान, पर मन का स्नान क्या होगा, दोनों त्रिवेणी संगम क्या हुआ, दोनों आईज और थर्ड आई, ये हमारा त्रिवेणी संगम है। तो जब हम यहाँ डुबकी लगाएंगे अंदर जाकर अपने, तो हमारे ज्ञान के चक्षु खुलेंगे। और कनेक्ट क्या होना है, हमें सभी देवी देवताओं से, हमें सभी ऋषि मुनियों से, हमें गंगा यमुना सरस्वती से कनेक्ट होकर जब हम स्नान करेंगे और गहरी गोता लगाएंगे अपने अंदर की दुनिया में, तो हमारा शुद्धिकरण होगा, हमारे मन का शुद्धिकरण होगा, तन का शुद्धिकरण तो स्नान से होगा। तो वो तो गंगा जल से भी हो सकता है, या वैसे भी हम लोग कर सकते हैं गंगा में डुबकी लगा के। पर मन की शुद्धि बहुत जरूरी है, वो हम त्रिवेणी संगम, मतलब इस त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा के जब हम मन और तन की डुबकी लगाएंगे, तो हमारे ज्ञान के चक्षु खुलेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हम देख पाएंगे। तो अभी और कुछ, मेरे ख्याल से मैंने ट्राई ट्राई सब कह दिया, किस कोई और कुछ ऐड करना चाहता हो तो कर सकता है, फिर आगे बढ़ेंगे। जी यस, थैंक यू, आपने काफी डिटेल में बताया हमें और काफी कुछ जाना हमने। नॉलेज आई थिंक सबकी बड़ी होगी, फिर भी कोई कुछ इसमें ऐड करना चाहता है या कुछ पूछना चाहता है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। अनुराधा जी हैंड रेज कर रही थी। हाँ अनुराधा जी, मैं भी सोच रही थी कि उनसे बात करूंगी, क्यों एम्ब्रेस कर रही थी। हाँ बोलिए। अनुराधा जी हैंड रेज करिए एक बार फिर। वो हो गया। अनम्यूट कर दीजिए। हाँ, हो गया, अनम्यूट करें। हाँ अनुराधा जी बोलिए। हाँ जी, नमस्कार जी सभी को, आत्मवंदन। मैं ये नमस्कार। कह रही थी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है ना, बहुत क्लियर है, बोलिए। जी। ओके। मैं ये कह रही थी कि अगर जैसे फैमिली में आपने ये बात उठाई है कि अगर वहां पे अशुद्धि मानते हैं कि सभी लोग, इतने लोग स्नान करते हैं तो पानी अशुद्ध, हर एक को समझाना बड़ा मुश्किल होता है। परिवार में अगर वो क्यों कोई ना समझाना है जाना किसी को, चाहे, आपको क्यों अगर समझाना हम जाना चाहें, हम जाना चाहे और हमारे तो फिर तो ऐसी कोई जगह है प्रयागराज से कोई और, यही गंगा का पानी कहीं और भी जाता हो, उस जगह जाके स्नान कर लें तो क्या दिक्कत है? कहीं भी जाइए। 26 मन की, फरवरी मैंने तक है क्या बता रहे हैं कहा, ना आप? मैंने क्या कहा कि तन की शुद्धि तो वहां आप आपने, करोगे, मन मैं की तो समझ शुद्धि गई। आपको हाँ। यही बैठे उससे होगा, है ना। जी त्रिवेणी संगम जी मतलब जी वो जी जी। संगम है, ठीक है, पर हम ध्यान यहीं बैठकर त्रिवेणी, इस त्रिवेणी संगम में हम डुबकी लगा सकते हैं। ये जी जी देखिए वो जी। ओके। आम जनता के लिए वो है, उनकी उनका उसके लिए, पर हमारे लिए यहीं बैठ के हम इस त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा सकते हैं। वही फल मिलेगा, वही एनर्जी मिलेगी, हम्म। वही आज आप जी फील करेंगे, आज मैं फील कराऊंगी आप लोगों को उस एनर्जी से। भगवान मानसिक। चाहेगा और जी महाअवतार बाबा जी की इच्छा होगी तो आप लोग सब जरूर फील करोगे। जी जी। क्लियर है एक अनुराधा और जी? छोटा सा क्वेश्चन था देखिए मैं भी कि बताऊं, अगर मेरी फैमिली भी में, बच्चे बोले हाँ जी कि क्लियर है। वहाँ मम्मा हम्म। नहाना मत, इतने लोग हैं, इतने लोग नहा रहे हैं, तुमको क्या हो जाएगा, तुम केवल छींटा दे देना, प्लीज मत मत नहाना, हम लोग तुमसे रिक्वेस्ट करते हैं। हम बोले ठीक है, अभी मैं कोई वादा नहीं करती हूँ, मैं जा रही हूँ, जो मन में होगा ठीक है, पर तुम लोग बोले वो हम सुन लिए, ध्यान रखेंगे, बस खत्म ना। वहां जाके सोचेंगे एट प्रेजेंट क्यों, हमारी किस अवस्था में हम आए, हो सकता है वहां जाके हमारा मन पलट जाए, हो सकता है हमारे मन में जाके वहां इतनी श्रद्धा आ जाए हम डुबकी मारे। अभी से उनको नाराज करना, आने के बाद ठीक है, तब लोगों को पता चलेगा ना हमारे क्या चेंजेस आया। हमको चेंजेस लाना जरूरी है, हमको उनको जी नाराज नहीं करना है।
वहां जी रहना जी ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उस एनर्जी इंडेक्स में, उस एनर्जी वर्टेक्स में जो रहेगा, जो ध्यान करेगा, उसी का चेंजेस आ जाएगा। वह नहाना जरूरी नहीं, नहाना तो एक उन्होंने इसलिए बना दिया कि अगर नहीं बोलेंगे, एक महत्व नहीं देंगे तो कोई आएगा नहीं ना। तो कुंभ स्नान, कुंभ स्नान ठीक है, जी। आओ, पर उस एनर्जी इंडेक्स के भीतर रहना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। जी। जिस तरह एक दैविक गुरु होते हैं मैं ये हमारे कहना चाहती थी कि के साथ, यही गंगा, यही संगम की, हाँ इसी बोलिए। संगम का पानी किसी और जगह भी जाता सब होगा। जगह जाता है, हमारे एनर्जी यहाँ तो गंगा पृथ्वी भी पे आता सारी है, जगह है, मतलब सब जगह आता है, ऋषिकेश से लेके यहाँ तक सब जगह आता है। त्रिवेणी संगम का पानी कहाँ नहीं जाता है? कहीं भी डुबकी मारिए ना आप, जी। गंगा गंगा है, कहीं भी मार लीजिए। इलाहाबाद। पानी ले आइए, जो हम लोग में से कोई लाएगा, उसमें बाल्टी में भरिए, एक बूंद डालिए, उससे स्नान कीजिए, वो भी बहुत है। गंगा नदी का एक बूंद भी बहुत, उतना ही पवित्र है जितना वो। हर हमारे में ईश्वरीय हर शक्ति है, जो हम आत्मा हैं, इसमें ईश्वरीय सारे गुण है ना। पर हम कितना अपने को उन्नत कर पाते, सोच पाते, वही बात है। तो गंगा नदी का एक बूंद भी गंगा ही है, समझ में आ रहा है? उतना ही महत्व रखता है। जो भी आसपास रहने वाले आपके जो भी आएंगे, उनसे थोड़ा पानी लीजिएगा, उसमें बाल्टी में डालिएगा, उससे स्नान कीजिए, वही वही एनर्जी मिलेगी, खत्म। और जुड़ के, महाकुंभ से जुड़ के ध्यान कीजिए, एनर्जी मिलेगी। मैं तो कर रही हूँ, रोज कर रही हूँ रात को। अक्सर रात को मैं 9 बजे के बाद यही ध्यान लगाती हूँ अपना, या महाकुंभ का कुछ भी एक तो कुछ म्यूजिक, गंगा च यमुना च सरस्वती, बहुत अच्छा आज लास्ट में चलाएंगे, उसको लगाती हूँ और अपना बैठ जाती हूँ ध्यान में। उस ध्यान को करती हूँ, उनसे कनेक्ट होती हूँ, उनकी एनर्जी मुझे प्राप्त होती, बस शुद्धि हो रही है। जरूरत नहीं कहीं भी जाने की, हम ध्यानियों के लिए हर कुछ संभव है। महाअवतार बाबा जी ये बोल रहे हैं बार बार ना। ठीक है ना अनुराधा जी, क्लियर? हाँ जी बोलिए। हाँ पूनम जी हाँ बोलिए। जी। हाँ जी, आत्मवंदन मैम, हाँ सबको मेरा आत्मवंदन। मैं एक चीज, आप जो सब चीज बताई है ना, मुझे एक चीज बतानी है कि मेरी जो दादी थी ना, वो पूरी कल्पवास करती थी, 1 महीना वहीं रहती थी हाँ जब तक वो जिंदा रही। और हाँ वो 75 ईयर्स की थी। और वो अपने मेरे घर में, जब मैं बहुत छोटी थी, पूरे घर में वो झाड़ू मारती थी, पूरे घर में। और कहती थी, मेरी मम्मी को बोलती थी कि तुम घर की लक्ष्मी हो, तुम झाड़ू नहीं लगाओगी। तो हम्म, मैं सोचती शायद वो जो 1 महीना वहां रहती थी, जैसा आपने बताया, कि वही उनको एनर्जी थी जो 75 ईयर्स की एज में वो 1000 गज के गज में पूरे में झाड़ू लगाती थी। और उनको कोई थकान नहीं होती थी कुछ, पूरी एनर्जी से भरी हुई रहती थी वो। और बिल्कुल। वो एक टाइम भोजन करती थी, और वो 1 महीना, मतलब हम लोग बहुत छोटे थे, मैं तो शायद 2 या 3 साल की रही होंगी, तब से मेरी दादी वहीं रहती थी, पूरे कल्पवास करती थी कुंभ में, हर वेरी साल जनवरी में। वेरी नाइस, हाँ, बहुत अच्छी बहुत बात। अच्छा। तो अच्छी। देखिए आप प्रभावित हैं, अब आज भी हमारे ऋषि मुनि, आप सुन रहे हो, कोई आईआईटी से पास है और उसके बाद भी वो सन्यासी बना हुआ है। कोई जन्मों जन्मों से साधना खोज कर रहा है, रहे हजारों हैं। साल से, उसको मालूम ही नहीं कितने हजार साल से तपस्या कर रहे हैं। तो सोचिए आप, अभी हम लोग सब सोशल मीडिया इतना वो वायरल जैसा हो गया, आपने बताया ना कि वो इतनी एनर्जी हाई बहुत होती है। एनर्जी है, तो मैं बहुत। अभी अभी मैं ये सोचने बैठ गई कि हम लोग जो है अभी 50, मतलब 60 के हो रहे हैं, तब इतना थक जाते हैं। बिल्कुल। और मेरी दादी 75 की होके इतने बड़े घर में रोज सुबह झाड़ू लगाना। पहले के हाँ, टाइम में पोछे तो लगते नहीं थे, पहले धुलाई होती थी या झाड़ू लगती थी, झाड़ू लगते बस थे, सही यही बात। होता था। और तो वो अब बैठ के सोचिए, लगाती थी झाड़ू। मजेदार तो बात ये थी, वो दोनों घुटनों पे बैठ के इसलिए तो पूरे घर में बीमारी झाड़ू नहीं होती लगाती। थी। हमारे हाँ जो जी। इंडियन कल्चर में जो टॉयलेट था, उसके कारण बीमारी नहीं होती थी। पर वेस्टर्न हम्म। कल्चर आया, हम लोग घुटने पे बैठना छोड़ दिए, तो हमारे घुटने खराब होने लगे। हाँ जी। हाँ जी। समझ मैंने रहे आज यही। हैं? इस हाँ। कारण जो बैठ के झाड़ू लगाते हैं, तो आपके घुटने कभी खराब नहीं होंगे। यस, पर हाँ। आज खड़े होके हम लोग ऐसे मार रहे हैं, तो घुटने तो बेंट ही नहीं हो रहे, वो खराब हो रहे हैं ना। यही कारण है ना। यस यस हम्म। आप यस। पूरा पढ़िए साइंस, तो आपको समझ में आएगा हम लोग क्यों बीमार पड़ रहे हैं। हमारे जो पुरानी पुरानी सभ्यता थी, हम उसको छोड़ चुके हैं, इसलिए हम बीमार पड़ रहे हैं। हमारे जो पुराने टॉयलेट थे, उसमें मेरी सिस्टर बोली, कुछ अभी कुछ साल पहले तक उसके घर में वैसे ही था,
वही टॉयलेट था। बोले जब तक वहां जाते थे ना, उसमें कभी भी मेरे घुटने में दर्द नहीं था। और जब से मैं साल भर ऐसा साल 2 साल के बाद ही मेरा पूरा घुटना एकदम खराब हो गया है। अब डॉक्टर को दिखा रही है, तो आप सोच लो। तो ये तो पुराने हमारे सभ्यता है। हम लोग मट्टी के उसमें पानी पीते थे, मट्टी के बर्तन में खाते थे। और जब से हम लोग ये सब तांबे और ये सब छोड़ के हम लोग स्टील में आ गए, और स्टील क्यों, अब तो कांच में आ गए हैं, जो कि कांच हमारी सभ्यता ही नहीं है। सबसे बुरी बात है, अब कांच के प्लेट में हम लोग खाने लगे हैं। कांच का प्लेट क्या देता, कोई एनर्जी देता? कुछ नहीं एनर्जी देता है। तांबे में आप याद कीजिए, राजा महाराजा सिल्वर में खाते थे और बाकी तांबे में खाते थे। कुछ भी जहरीला कुछ होता था, उसका रंग चेंज हो जाता था, तांबे का कलर चेंज हो जाता है। आजकल तो कितने विषैले पदार्थ से बना हुआ हम लोग सब्जी डालते हैं, हम लोग को पता ही नहीं लगता है। उस समय अगर तांबे के थाली में डालता था, उसका रंग चेंज हो जाता था, लोग समझ जाते खराब खाना है, नहीं खाना है। पर अब तो खराब क्या और अच्छा क्या, 10 दिन का बासी भी हम लोग बाहर जाके खाते, पिज्जा और बर्गर की तरह से, तो हमें पता ही नहीं लगता। यस यस, थैंक यू पूनम जी, थैंक यू। यस, थैंक यू पूनम जी। यस अनीता जी, पर ध्यान में भी चलना है ना। चलिए, और अनीता जी से अनीता जी अब आप कहीं मत, बाकी लोग जो यूट्यूब पर हैं वो हम कुछ क्षणों के बाद दोबारा ज्वाइन करें। पॉज आएगा, उसके बाद हम लोग मानसिक ध्यान महाकुंभ का स्नान करेंगे। आत्मवंदना। नमस्कार मंजू मैम, बहुत सुंदर आपने बताया कुंभ महाकुंभ के बारे में। हम लोग अभी जाना तय है, लेकिन मेरे मन में भी ये भी ध्यान आ रहा था कि इतने लोग नहा रहे हैं, इतने लोग नहा रहे हैं, इसमें कैसे नहाया जाएगा। जो आपने बताया हमारे मन की बात, तब समझ में आया कि चलो सब लोग नहा रहे हैं, सब एनर्जी मिलेगी। इतने लोग नहा रहे हैं साधु संत, तो मन थोड़ा ठीक लगा कि चलो, मतलब शांति मन सब नहा सकेंगे ना, तो दिमाग में एक बात बनता रहता है, इतने लोग नहा रहे हैं, इतने लोग नहा रहे हैं, अब आराम से नहा सकेंगे। थैंक यू मैम। जैसी जिसकी भावना तैसी, बोलते हैं वही मूरत देखता है आदमी। तो आप क्या चाहते हो, क्या सोचते हो, वही आपको प्राप्त थैंक हो। यू। लेकिन अब शांति मन से जाएंगे, अब अच्छे अच्छे सोच के जाएंगे कि नहीं, अच्छे से नहाना है भक्ति पूर्वक, कुछ सोचना नहीं है सब। कुछ नहीं सोचना है बोलेंगे ना, तो वही आएगा। बंदर के बारे में मत सोचना, तो केवल बंदर नजर आएगा। आप ऐसा न कीजिए, बोले मैं, अब मेरे साथ हमेशा अच्छा होता है और अच्छा ही होगा, ये बोलते हुए जाइए। मैं बहुत लकी हूँ जो वहां तक पहुंच रही हूँ। तो हम मुझे लोग तो की ध्यान लाइफ। आता है कि भाई सब लोग जाने को सोच रहे हैं, हम लोग को जाना तय हो गया तो अच्छा ही है कि चलो भाई स्नान कर लेंगे। ये चीज तो ठीक ही हो रहा है। अब आप लोग जा रहे हैं? हाँ, हम लोग जा रहे हैं, Yes, बहुत अच्छा। 20 तारीख को जाएंगे। सभी जा रहे हैं, मुझे लगता है कोई भी छोड़ने को तैयार नहीं है इस बार। हमें तो विशेष अपने आप बुलावा आ गया, प्रज्ञा जी ले जा रही है। अब ले जाने वाले भी ले जा रहे हैं, मुझे भी मतलब ले जाया जा रहा है, बाकी बताऊंगी कारण आपको। क्यों बुलावा आया ये। चलिए फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं मंजू खेगिया जी का, और जो हमें लेके जाने वाली मानसिक महाकुंभ ध्यान साधना करवाएंगे। ओवर टू यू मंजू जी। हाँ, आंखें बंद करें, पैरों को क्रॉस करें, हाथों को क्लास्प करें, और बहुत प्यारी सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर, भाव बहुत दिव्य, क्योंकि हम महाकुंभ स्नान करने जा रहे हैं, वो जो कि 144 साल बाद आया है। सर्वप्रथम हम अपने गुरु पत्री जी, ब्रह्म ऋषि महापत्री जी और महाअवतार बाबा जी का आह्वान करेंगे। आप आओ, हमें इस महाकुंभ की यात्रा कराओ। आपके साथ ही हम वहां पहुंच सकते हैं, इसलिए असीम कृपा हम पर बरसाओ, ये भाव मन में। और फिर हम अपने शिव बाबा, माँ भगवती का भी आह्वान करेंगे, सभी देवताओं का, देवी देवताओं का आह्वान करेंगे। फील करते जाइए, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे एनर्जी के ग्रिप में आप बढ़ते चले जा रहे हो। सर्वप्रथम हमारे सारे गुरुओं का आह्वान हम एक प्रोटेक्शन शील्ड बनाकर देते हुए, चारों तरफ हमारे
उसके बीच हम हाथ पकड़ के एक दूसरे का सर्कल में बैठे हैं। एक एनर्जी इंडेक्स वर्टेक्स बन चुका है हमारे चारों तरफ। फील करें उस ऊर्जा को। पूरे ध्यान के दौरान हम इस ऊर्जा में हम आह्वान करेंगे अपने सभी दैविक शक्तियों का, देवताओं का हम आह्वान करेंगे, सभी ऋषि मुनियों का जो हजारों साल से तपस्या कर रहे हैं हिमालय की कंदराओं में, गंगा नदी के तट पर, महा कुंभ में, मेला में जो सब आए हैं दिव्य साधु संत, उनका भी हम आह्वान करेंगे, उनकी दिव्य ज्योति दिव्य शक्ति का। हम गंगा माँ का आह्वान करेंगे, शिव बाबा की जटाओं से बहती हुई गंगा माँ को प्रणाम करते हुए, आह्वान करते हुए, माँ सरस्वती का आह्वान और यमुना नदी का भी आह्वान, यमुना माँ का भी आह्वान फील करें। जैसे जैसे हम गंगा यमुना सरस्वती का आह्वान कर रहे हैं वैसे वैसे हम उनकी एनर्जी से एक होते जा रहे हैं। हिमालय से बहती हुई गंगा माँ, यमुना से मिलती हुई सरस्वती से मिलती हुई तट पर, प्रयागराज के तट पर फील करें उनके किनारे आप पहुंच चुके हो और वहां बैठे हो। प्रयाग के तट पे आप बैठे हो, हवाएं बह रही है और गंगा नदी और मट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू हमारे अंदर प्रवाहित हो रही है। हम वाटर क्रिस्टल से एक होते जा रहे हैं। डिवाइन वाइट क्रिस्टल जो वाटर बॉडी से बना है, उस दिव्य वाटर क्रिस्टल से हम एक हो गए हैं, जो दिव्य ब्रह्मांड में। फील करें इस वाटर क्रिस्टल से, इस पिरामिड से, क्रिस्टल के पिरामिड से एक होते हुए। जैसे जैसे वाटर क्रिस्टल पिरामिड से हमें एक हुए वैसे वैसे वो वाइट दिव्य प्रकाश हमारे अंदर प्रवाहित होता हुआ हमारी जो भी मानसिक अवस्था है अभी, सर्वप्रथम हम उस पर ध्यान देंगे। हम त्रिवेणी संगम के किनारे बैठे हैं, उन्हें प्रणाम करते हुए सर्वप्रथम धन्यवाद दे स्थान देवता, ग्राम देवता, वास्तु देवता को धन्यवाद दे। यहाँ के गंगा यमुना सरस्वती को भी प्रणाम करें, धन्यवाद दें कि आपने हमें बुलाया अपने दिव्य ऊर्जा को हमारे अंदर समाहित करने के लिए। इसके लिए हम आपके दिल से आभारी हैं। सभी गुरुओं को भी प्रणाम और धन्यवाद करें कि आपकी असीम कृपा के कारण आज हम इस दिव्य शक्तियों से जुड़ पाए। उसके लिए हम अपने दिल से आप सबके आभारी हैं। फील करें अपनी ऊर्जा को। शाम का समय, चंद्रमा की रोशनी और हम सब त्रिवेणी संगम के तट पर उसकी ऊर्जा को फील करें। डिवाइन वर्टेक्स जो दिव्य रोशनी, दिव्य ऊर्जा हमारे अंदर प्रवाहित हो रही है, हमारे ब्रह्मरंध्र से हर पल उसकी ज्योति और शक्ति बढ़ती जा रही है। उस ऊर्जा को फील करें और बहने दे अपने कण कण में। पर उसके पहले अगर मन में कोई भी नेगेटिव भावनाएं हैं तो एक
आप अपने सामने एक बॉक्स बनाएं, क्रिएट करें एक बॉक्स, कागज का बॉक्स बनाए, कि एक कागज से बना बॉक्स है, उसके अंदर जो भी आपके विकार, जो भावनाएं, नेगेटिव भावनाएं आ रही है, वो सब भर दें उसमें। सारे नेगेटिव थॉट्स, अगर आपको आ रही है पानी अच्छा है कि नहीं, उसको भी डाल दें। अगर आपके मन में आ रहा है कि किसी के प्रति वहां बैठकर भी कोई भाव आ रहे हैं कि ये व्यक्ति ठीक नहीं, या ऐसे है, या कोई भी भाव आ रहे हैं, नेगेटिव विचार भी आ रहे हैं, वो सब उस बॉक्स में भर दे, भरते जाए। और मन की शुद्धि जब तक न हो अपने, तब तक सारे विकार को उसमें डालते जाएं। कहीं जन्म जन्मांतर से भी मैंने कोई भी मन में विकार पाल रखे हैं, किसी के प्रति नफरत, किसी के प्रति घृणा, किसी के लिए कोई बुरा भाव, तो मैं सब इसमें डालता हूँ। और अपने पिछले सारे कर्मों जो सही नहीं थे, जो जाने अनजाने मैंने किए, उसको भी मैं इस बॉक्स में डालता हूँ। और उस बॉक्स को बंद करें, अच्छे से बंद करें, रस्सी से बांध दें और गंगा माँ में अर्पित करें। हे गंगा माँ, मैं इसे तुम्हें सुपुर्द करती हूँ। इसे बहा के हमेशा के लिए अपने में समाहित कर लो और इसे विघटित कर दो। मेरे सारे विकार आपके अंदर समा जाए और वो जल फिर से शुद्ध भी हो जाए, और मेरे मन से सारी अशुद्धियां मैं आपको अर्पित करती हूँ या करता हूँ। क्योंकि जब डुबकी लगाना है तो प्रेम से भरा भाव के साथ डुबकी लगाना है हमें। सबसे पहले अपने सारे मन के विकार को दूर किया, अब फिर फील करें कैसे हैं आपके मन के भाव। दर्शन करें अपने अंदर के मन का, कोई कुछ भाव रह तो नहीं गया, किसी से बदले की भावना, किसी से कोई विकार या प्यार बहुत अधिक उत्पन्न नहीं है अभी भी मन में, तो एक भाव और, मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ और मैं इस दुनिया में सबसे प्यार करती हूँ या करता हूँ। हे ईश्वर, मैं तुम्हारी प्रकृति से बहुत प्यार करता हूँ, इस नदी से, इस पृथ्वी माँ से, इस जल से, इस अग्नि सूर्य देवता से या चंद्रमा से जिसमें सूर्य की रोशनी समाहित है, इस वायु तत्व से, मैं भी तो इसी का बना हूं। और जब हम गंगा में स्नान करते, पंच तत्व शुद्धि तो होती है। अग्नि साक्षी है, अगर दिन के समय तो सूर्य की अग्नि रूपी अग्नि, और रात के समय तो चंद्रमा रूपी अग्नि, और वायु तत्व तो हमेशा रहता है, तो वायु के साथ हम डुबकी लगाते हैं, वायु तत्व को लेते हुए। जल तत्व हमारा 70% शरीर में जल है, और इसलिए जब हम जल तत्व को पूरी तरह से शुद्ध मन से डुबकी लगाते, तो हमारा अंदर का बाहर का गंगा जो नदी का पवित्रता है, वो हमारे अंदर की रक्त में समाहित, और दोनों पवित्र हो जाते हैं, अंदर का जल तत्व और बाहर का तत्व। और आकाश तत्व, इतनी फैली हुई विस्तारता, विस्तारित नदी, और साथ में हमारे हर एक सेल में जो विस्तारित जगह है, वो सब पवित्र होता हुआ फील करें। तो हम जब भी डुबकी लगाएंगे, ये पंच तत्व को अनुभूति करते हुए कि हमारे अंदर का पंच तत्व और बाहर का पंच तत्व पूरी तरह से एक होता हुआ, पवित्रता से भरता हुआ, इस भाव के साथ हमें डुबकी लगाना है। इसलिए सबसे पहले गंगा माँ को फिर से नमन, धन्यवाद माँ। जब मैं तुम्हारे अंदर डुबकी लगाऊं, जब तेरे अंदर मैं समाहित हूँ, तो इतनी पवित्र भावनाएं तुम्हारे अंदर की मेरे अंदर सराबोर हो जाए कि मेरा कण कण दिव्य ऊर्जा, दिव्य पवित्रता, दिव्य ज्योति, दिव्य शक्ति से भर जाए। ये भाव मन में हो। और पिरामिड, जो वाटर क्रिस्टल पिरामिड है, उसके नीचे हम जब बैठ के ध्यान कर रहे हैं, तो ये ऊर्जा और भी हमें पवित्र करती हुई, प्योरीफाई करती हुई, ज्योतिर्मय करती हुई, फील करें इस ऊर्जा को हर पल ब्रह्मरंध्र से आपके अंदर आते हुए, एक एक सेल को प्रकाशित करते हुए, एक एक डीएनए को प्रभावित करते हुए।
जो जंक डीएनए है वो भी अब एक्टिव होते जा रहे हैं, क्योंकि दिव्य ऊर्जा का संगम, सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति का संगम से बना वो दिव्य जो एनर्जी वर्टेक्स है हमारे अंदर, उस एनर्जी वर्टेक्स से आती हुई रोशनी को फील करें। हर पल दिव्य ऊर्जा हमारे अंदर, बहुत सी दिव्य ऊर्जा को समाहित करते हुए, और जो भी हमारे अंदर सही नहीं है वो सब हम अब रिलीज करते हुए, गंगा नदी के तट पर बैठे हुए, त्रिवेणी संगम के तट पर बैठे हुए, अपने त्रिवेणी में आज्ञा चक्र से होते हुए डुबकी लगाते हुए अपने अंदर हृदय तक फील करें क्या भाव है, क्या मन के विकार है कि पवित्रता है। और हम अपने माता पिता के प्रति भी श्रद्धा, जो जिन्होंने हमें इस पृथ्वी पे लाया, उन्हें नमन और धन्यवाद। आज हमारे पूर्वजों के प्रति भी धन्यवाद और का भाव कि उनको भी इस स्नान से, हमारे अच्छे कर्मों के द्वारा उन्हें भी आज दिव्यता प्रदान हो, हमारे पुण्य का उन्हें भी फल मिले। इस भाव को हमारे अंदर निहित कर ले। आप अपने अपने भाव को और सुदृढ़ करें। ध्यान की गहराई में जैसे जैसे हम जा रहे हैं, पवित्रता से भरी हवाएं जो बह रही है हमारे मन को पवित्र करती हुई, स्वच्छता से भरती हुई, हर पल हर क्षण दिव्य ऊर्जा हमारे कण कण को आह्लादित करते हुए, सुखद अनुभव देते हुए, प्रेम से भरते हुए, भरने दें अपने आप को इस प्रेम से। जैसे जैसे आप प्रेम से भरते जाओगे, अपने आत्मा को आप और आत्म तत्व को अनुभव कर पाओगे, और आप अपने आत्म तत्व के साथ ये फील कर पाओगे जो लोग भी नहा रहे हैं वो सब उसी दिव्य तत्व के बने हैं जिससे आप हो। एकत्व की भावना को फील होगा। फिर आपको ये फील ही नहीं होगा कि बहुत लोग नहा रहे हैं। आप तो एक ही परमात्मा के अंश हो, और उसी परमात्मा के सब अंश ही नहा रहे हैं। तो आप और वो तो अंतर है ही नहीं कहीं पे भी। सब में एक ही तत्व है, एक ही तत्व, एक ही आत्म तत्व। फील करें इस भाव को, एकत्व के भाव को, हर पल हर क्षण। और गहरी ऊर्जाएं आपको समाहित करते हुए, आपके चारों तरफ एक एनर्जी वर्टेक्स बन चुका है, और आप उस एनर्जी वर्टेक्स में पूरी तरह से मन की शुद्धि, सबसे पहले तन की शुद्धि हो रही है। फील करें। अब धीरे धीरे नदी में पांव की तरफ बढ़ते हुए पांव को भीजने दें, और महसूस करें उस ठंडक को जो पैरों से होते हुए पूरे शरीर में व्याप्त होती जा रही है। खुशी की लहर, आनंद की लहर, शांति की लहर। जैसे जैसे ये पानी हमारे पैरों को छू रहा है, वैसे वैसे एक दिव्य शांति का अनुभव पूरे शरीर में अनुभव करते हुए, अनुभव करें इस असीम शांति को, असीम दैविक शक्ति को, असीम ऊर्जा को, जो आपके तन को पूरी तरह से स्वस्थ करते हुए, सभी चक्रों में शुद्धता आते हुए। सबसे पहले पानी धीरे धीरे जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे नदी की तरफ, वैसे वैसे हमारा पैरों से धीरे धीरे मूलाधार तक वो पानी, और मूलाधार से होता वो वाटर की जो तरंगे हमारे ऊपर की तरफ दौड़ती हुई स्वादिष्ठान में, मणिपुर में। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ मणिपुर भी वाटर की, वो पानी की शुद्धि, वो पानी की ज्योति और शक्ति को ग्रहण करते हुए धीरे धीरे हम हृदय तक पानी के अंदर, त्रिवेणी संगम के अंदर, और हृदय पूरी तरह से पवित्र भावनाओं से भरते हुए, प्रेम से ओतप्रोत होते हुए उस एनर्जी वर्टेक्स को फील करें जो हम दिव्य प्रकाश और दिव्य ज्योति को पानी के थ्रू ले रहे हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत तक पूरी शुद्धि, पूरी शुद्धता के साथ
और धीरे धीरे जैसे जैसे हम गले तक पानी में उतरे, हमारा विशुद्धि चक्र भी पूरी तरह से ज्योतिर्मय फील करें। और प्रार्थना करें इस त्रिवेणी संगम को, महाप्रयाग के इस कुंभ के मेले में हम आए सौभाग्यशाली हैं, और फील करें और प्रार्थना करें। आज तक मेरे मुंह से जो भी गलत वचन निकले, या मैंने किसी को भी कुछ गलत कहा है, आज इस जल के द्वारा पूरी तरह से मेरा विशुद्धि तत्व पवित्र होता हुआ। और अब डुबकी मारें और प्रार्थना करें अपने ईश्वर से, अपने गुरुओं से कि हमें पूर्ण शुद्धि दो, मन की शुद्धि, तन की शुद्धि और भाव की शुद्धि, तीनों की शुद्धि हो। इस भाव के साथ पहली डुबकी, तन मन और भाव की शुद्धि। पहली डुबकी तन के लिए, दूसरी डुबकी मन की शुद्धि के लिए। पूरी तरह से मन प्रेममय होता हुआ, आनंदमय होता हुआ और पूर्ण श्वास से परिपूर्ण होता हुआ, आज्ञा चक्र से स्थार सब जलमग्न, और हमारे अंदर का जल और बाहर का जल एक होता हुआ, ज्योतिर्मय पवित्रता प्योरिटी से भरता हुआ। और अब तीसरी डुबकी अपने सभी भावों की, कि इतनी भाव शुद्धि, वाओ, दिव्य प्रकाश, दिव्य ज्योति, दिव्य आनंद से ओतप्रोत होते देखे अपने कण कण को। अपने कण कण में एक दैविक शक्ति का अनुभव करें, जो आकाश तत्व से सूर्य की रोशनी या चंद्रमा की रोशनी, जो भी आप अगर सुबह का भाव लेकर बैठे या शाम का भाव लेकर बैठे, उस हिसाब से सूर्य और चंद्रमा की रोशनी आपके अंदर, और एक दिव्य वर्टेक्स बनाते हुए पूरे सिद्धार से मूलाधार तक, और मूलाधार से पृथ्वी तत्व तक, और पृथ्वी तत्व से पूरा मूलाधार से अनाहत, अनाहत से सहस्त्रार, और सहस्त्रार से ऊपर यूनिवर्स तक आप एक वर्टेक्स बन गए हो। पुण्य शुद्धि, ऊपर से आता हुआ प्रकाश नीचे तक जाता हुआ, जो पूरे पैरों से भी नेगेटिविटी निकालता हो। और जब जल से हम जल की तरफ ध्यान देते तो जल से आता हुआ क्रिस्टलाइन एनर्जी, वाइट डिवाइन वाटर क्रिस्टलाइन एनर्जी आपको पूरी तरह से पैरों से शुद्धि करता हुआ, पूरे सहस्त्रार तक शुद्ध करता हुआ, और दिव्य यूनिवर्स में आपकी एनर्जी पहुंचते हुए फील करें। एक दिव्य प्रकाश, दिव्य ज्योति आपके चारों तरफ घूमते हुए प्रकाश फील करें। अद्भुत स्थान, अद्भुत ज्योति, अद्भुत शक्ति से परिपूर्ण हम सब में वही दिव्य ऊर्जा है जो ईश्वर में है। और आज हम ईश्वरी शक्ति को आकर्षित कर रहे हैं, दैविक शक्ति को आकर्षित कर रहे हैं। हमारे कण कण में दैविक ऊर्जा जागृत होते हुए, प्रेम में ऊर्जा जागृत होते हुए, आनंद में जागृत होते हुए फील करें अपने शरीर के कण कण को, अपने भावों को, अपनी उस ऊर्जा को महसूस करते जाएं। हर पल, हर क्षण दिव्य परिवर्तन आपके अंदर और बाहर होता हुआ, आपके विचारों में होता हुआ, आपके भावों में होता हुआ, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती हुई, दैविक शक्ति बढ़ती हुई, आनंद की ऊर्जा बढ़ती हुई, इतने दिव्य हो गए कि आप अपने आप आपका मन गाने लगा, शिवोहम शिवोहम शिवा स्वरूपम, शिवोहम शिवोहम शिवा स्वरूपम, शिवोहम शिवोहम शिवा स्वरूपम, नित्योहम शुद्धोहम बुद्धोहम मुक्तोहम, नित्योहम शुद्धोहम बुद्धोहम मुक्तोहम। ओम नमः शिवाय, ओम
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव तत्व को अपने अंदर जागृत होता देखिए, एक एक सेल में, एक एक सेल में, एक एक डीएनए में अपने शिव तत्व की ऊर्जा को जागृत होता देखिए, व्यवस्थित होता देखें, निहित होता देखें। उस ऊर्जा के कारण आपका पूरी शरीर की ऊर्जा कई गुना बढ़ चुकी है। दिव्य परिवर्तन आपके जीवन में आ चुका है। बस उसे फील करें, अपने कण कण में उस ऊर्जा को उतरने दें, अवस्थित होने दें, और आप आनंदित होते रहे। कुछ क्षण ठहरे और अनुभव करें उस ऊर्जा को, उस दिव्य एनर्जी वर्टेक्स को, जिसके बीच आप निहित हैं। चारों तरफ शुद्धि का वातावरण, प्रेम का वातावरण, आनंद का वातावरण, हर पल हर क्षण दिव्यता का अनुभव, प्रेम का अनुभव, आनंद का अनुभव। कुछ क्षण मौन में ध्यान करें। गंगा यमुना सरस्वती को बहने की जो आवाज है, जो बह रही है, वो साउंड है, उसको महसूस करें। इस पवित्र संगम को प्रणाम करें, धन्यवाद करें कि आज हम उनकी ऊर्जा से एक हुए, उनकी ऊर्जा से, उनकी ज्योति से, उनकी शक्ति से एक हुए। दिव्य परमात्म शक्ति हमारे अंदर जागृत हो पाई। कण कण मानो दिव्य प्रेम से भरता हुआ महसूस करें, आनंद से भरता हुआ महसूस करें। रोम रोम में वो प्रेम, वो आनंद, वो कंपैशन, वो लव एनर्जी समाहित होते हुए, मानो एक एक सेल आपका डांस कर रहा हो, एक एक सेल दिव्य ब्रह्मांडी ऊर्जा से ओतप्रोत होकर नाच रहा हो। फील करें इसे, फील करें। धन्यवाद दें इस दिव्य ऊर्जा को। धन्यवाद दें गंगा नदी को, गंगा माँ को, यमुना माँ को और सरस्वती माँ को, इस त्रिवेणी संगम को, यहाँ की पृथ्वी तत्व को, जहां हम बैठे इस पृथ्वी तत्व को, जल तत्व को, अग्नि तत्व को मतलब सूर्य या चंद्रमा, और आकाश तत्व को हर पल नमस्कार और धन्यवाद, हर पल धन्यवाद। इतना आनंद आपके कण कण में भरा, बहुत आनंद लिया। आप देना जरूरी है। अपने हृदय से बहते देखे, सेसधार से और मूलाधार से आप गंगा नदी पे फिर किनारे में बैठ चुके हैं, और अब आपके पैरों से आती हुई
पृथ्वी तत्व की ऊर्जा और सहस्त्रार से आती हुई दैविक ऊर्जा, शिव तत्व की ऊर्जा आपके हृदय से निकल रही है। प्रेम की ऊर्जा, आपके अपना प्रेम, संगम का प्रेम, पृथ्वी का प्रेम और सहस्त्रार से आती हुई दैविक शक्तियों का प्रेम। ये प्रेम आपके हृदय से निकलती हुई सर्वप्रथम गंगा नदी में समाहित होती हुई प्रार्थना करें, ये हृदय से मेरे निकलता हुआ प्रेम वापस त्रिवेणी संगम में, और देखिए पूरा जल तत्व स्वस्थ होता हुआ, स्वच्छ होता हुआ आपकी इस ऊर्जा से। हजारों लोग नहा रहे, पर आपके अंदर से निकलती हुई ऊर्जा पूरे तीनों जल की धाराओं को शुद्ध करता हुआ, धीरे धीरे ये ऊर्जा वहां जितने लोग नहा रहे हैं उन सब में पड़ते हुए, सबको आपके हृदय की ऊर्जा, प्रेम की ऊर्जा टच करते हुए सबके जीवन में बदलाव। पूरी हवाओं में आपके हृदय की ऊर्जा, स्वच्छ हवा बहती हुई पूरे आकाश में, आकाश पूरे सूर्य में भी प्रेम, आपका प्रेम भरता हुआ। और जो ग्रह, ये दिव्य ग्रह बने हैं, सूर्य चंद्रमा और बृहस्पति का संयोग, उसमें भी आपका प्रेम भरता हुआ ये एनर्जी इंडेक्स में। सभी मनुष्य जो वहां नहाने आए उन सब में आपकी दिव्य ऊर्जा, हृदय से जाता हुआ प्रेम, सबके जीवन में खुशी मिले, आनंद मिले, स्वास्थ्य मिले, संपन्नता मिले, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका जीवन दिव्य हो, प्रकाशमान हो, ज्योतिर्मय हो, इस संसार के को लाभ पहुंचाने वाला हो। सब अपने अपने मकसद में जिस पर्पस से इस पृथ्वी पर आए उसे पूरा करके जाएं। ये भाव, सर्वत्र शांति की स्थापना हो, प्रेम की स्थापना हो, आनंद की स्थापना हो, ये भाव। सर्वत्र का भला, सर्वत्र का भला, सबका भला, सबका मंगल हो, सबके जीवन में आनंद हो, स्वास्थ्य हो, सफलता हो, संपन्नता हो, प्रेम हो, और सबका जीवन मंगलमय हो। इस भाव के साथ धीरे धीरे वापस आए। त्रिवेणी संगम को प्रणाम करें। क्रिस्टल का जो पिरामिड है, वाटर क्रिस्टल का, उसको धन्यवाद दें, जो दिव्य ऊर्जा हमें प्रदान कर रहा था, जो हमारे अंदर की ऊर्जा को भी पवित्र किया, प्योरीफाई किया, उसको प्रणाम करें, धन्यवाद करें। सभी दैविक शक्ति को प्रणाम, देवताओं को प्रणाम, देवदूतों को प्रणाम, हमारे एंजल्स को प्रणाम और धन्यवाद, और हमारे गुरुओं को प्रणाम और धन्यवाद। पूरे ध्यान के दौरान महाअवतार बाबा जी ने और जो प्रोटेक्शन शील्ड हमें प्रदान की ब्रह्म ऋषि पत्री जी ने, उन सबको प्रणाम और धन्यवाद। धीरे धीरे अपने पैरों को फील करें, थोड़ा हिलाएं, घुटनों को फील करें, धीरे धीरे हिलाएं और ऊपर उठें हृदय तक, विशुद्धि से आते हुए आज्ञा से स्थार तक, और धीरे धीरे फील करें इस दिव्य ऊर्जा को जो आपके चारों तरफ एनर्जी वर्टेक्स बनाई है और आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट प्रदान करते हुए शील्ड कर रही है। इसके लिए भी धन्यवाद दे इस एनर्जी वर्टेक्स को। सभी ग्रहों को प्रणाम और धन्यवाद, सूर्य चंद्रमा को प्रणाम और धन्यवाद, अपने माता पिता को प्रणाम करते हुए धन्यवाद देते हुए, अपने पूर्वजों का भी धन्यवाद करते हुए, एक कप अर्पण करेंगे। एक हाथ में जल लें, दोनों हाथों को जोड़कर जल लें और अपने पूर्वजों को एक जल का तर्पण करते हैं कि हमारे इसका लाभ हमारे पूर्वजों को मिले। और धीरे धीरे वापस आए, अपने हृदय में ध्यान लेके जाएं, जो भी एक्सेस एनर्जी है उसको
पृथ्वी माँ को सुपुर्द करे। हे पृथ्वी माँ, हे पृथ्वी माँ, जितनी भी एक्सेस एनर्जी मैं तुम्हारे को अर्पण करती हूँ, या गंगा नदी के त्रिवेणी संगम के तट पे तो उनको अर्पण कर दे। आज त्रिवेणी संगम को जितनी भी एक्सेस एनर्जी हम अर्पित करते हैं, मन को शांत होने दे। इस ऊर्जा को ग्रहण एक एक कण आपका करता हुआ धीरे धीरे वापस आए। हाथों को हिलाएं, आंखों पर रखें और दोनों हाथों के बीच आंखों को खोलते हुए वापस लौटे। जिसे जल पीना हो बहुत ग्रेटिट्यूड के साथ ग्रहण करें। यस, धीरे धीरे वापस आए। आए धीरे धीरे, कोशिश करें वापस आने का। बहुत गहरा ध्यान, पर धीरे धीरे वापस आए। यस, बहुत धन्यवाद के साथ। किसने किसने गोता लगाया, किसने डुबकी लगाई, फील किया डुबकी लगाते हुए, तो हैंड रेस करे बताएं। है तो प्लीज बताएं। किसी ने फील किया उस ऊर्जा को, उस ज्योति को? धन्यवाद किसने मंजू फील जी। किया? यस, और मुझे तो एक और भी फीलिंग आ रही थी, वननेस की फीलिंग आ रही थी वहां पर। बिल्कुल है ना, बिल्कुल। एकत्व, मतलब कोई अलग है ही नहीं ना। सब हाँ, इससे साधु महात्मा भी हैं और आम बिल्कुल ऐसे भी लोग हैं जिनके पास, मतलब जिसको क्या कहूँ, कुछ नहीं है जैसे। और मतलब कोई भेदभाव नहीं है। जिस तरह हम देखते हैं प्रकृति के, कोई भेदभाव नहीं है ना, ऐसे वहां पर भी ऐसे ही मुझे फील हुआ कि सभी नहा रहे हैं और सभी बिल्कुल सभी मतलब प्रसन्नता का एक जिसको कहते हैं, अंदर से एक आनंद और प्रसन्नता का भाव जो होता है ना, सबके चेहरों से भी ऐसे दिख रहा है। और ऐसे लग रहा है प्रकाश ऊपर से भी, जो सूरज का प्रकाश भी आ रहा है। हाँ, और पानी में भी वो प्रकाश आ रहा था। रिफ्लेक्ट होके जो आ रहा है ना, वो बहुत ही सुंदर है। जो वेरी नाइस। पानी में उसका प्रकाश पड़ रहा है सूर्य का, तो आप सोचिए, हम तो एक ही बहुत परमात्मा, एक सुंदर। ही आत्मा है, तो वो गंदगी है कहाँ? कौन सी गंदगी की बात कर रहे हैं? बहुत प्रकाश। अच्छा, अच्छा ध्यान था मंजू जी, वेरी नाइस। स्टिल फीलिंग दैट फीलिंग इन माई सेल्फ। थैंक यू। थैंक यू जी। बस एक जन ने फील किया, किसी ने नहीं फील किया? और कोई और बताना चाहेगा? ऐसा तो नहीं है, ध्यान में भी वहां पे लोग इसको कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते फ्रेंड्स। हमारा ये सनिता जी। मैं भी थोड़े देर गहरे ध्यान में चली गई थी, लेकिन गंगा किनारे नहीं जाके हम कोई दूसरी जगह चले। हमारा बेटा जो भी नहीं है, मैं उसके पास चली गई कि चलो उठ उठो, चलो चलना नहीं है, उठो। उसको उठाने लगे हम। थोड़ी ध्यान देर ध्यान में चल, हमारा ध्यान पता नहीं कैसे मैं वहां पहुंच गई। कहाँ जाने की की पता शुद्धि तैयारी? मत। हो रही थी, कोई बात नहीं है, वो भी मन की शुद्धि हो रही थी। आपको आपको बहुत गहरे भाव में वही होगा जो आपको कष्ट दे रहा होगा, इसलिए मन की शुद्धि हो रही है। हाँ, ध्यान तो पूरे गहरे में था, लेकिन थोड़ी देर नदी किनारे थे और फिर ध्यान चला गया। उसको उठा रहे हैं कि चलो चलना नहीं है, उठो। भाव की शुद्धि, मैंने कहा ना, भाव की शुद्धि, वही भाव शुद्धि हो रही थी।
बस यही, बस मैं ध्यान आया। चलिए, अच्छा है, वेरी नाइस। हम्म। यस, महेंद्र देवी, आप कुछ कहना चाहेंगे? पिंकी जी। अनम्यूट करें। हाँ जी माँ, प्रणाम। मैं बिल्कुल शून्य में चली गई थी, बिल्कुल रिलैक्स शून्य में। वेरी अच्छा, नाइस। बहुत दिनों तो बहुत ही बढ़िया स्थिति है। वेरी जी। नाइस। जी। हाँ पिंकी जी। अनम्यूट करें, अनम्यूट करें पिंकी। जी। मैम बहुत ही बढ़िया ध्यान था। कुंभ का जो पूरा यहाँ फीलिंग ले ली हमने, बहुत ही अच्छी फीलिंग थी। और पूरा ठंडक का एहसास हो रहा था। और एक अच्छी सी फीलिंग आ रही थी। ऐसे मेरे को कुछ दिख नहीं रहा था, बट मैं फील कर पा रही थी चीजों को, कि हाँ यहाँ हम हैं। और चारों तरफ एनर्जी का घेरा है, जिसके अंदर हम वो एनर्जी फील कर पा रहे थे। वही करना है बस, तो वहां जाके भी वही। अपने आसपास क्या हो रहा है हमें कुछ नहीं देखना, हमें अपने अंदर बहुत गोता अच्छी लगाना है है। वहां जाके भी। वो अगर हम कर अभी पाए तक तो इसी से। अभी तक नशा है उसका। अच्छा है, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। ऐसा लग रहा है इसी में बैठे रहो, इसी में यही बैठे आनंद रहो। लेते रहो बैठ के। देखिए, घर में भी आनंद है, बाहर भी आनंद है। ऐसा लग रहा है जल्दी उठ गए, अभी 15-20 मिनट और कर सकते थे ध्यान। आपने एक्चुअली कहा मैंने ना, कहा जब ना वो आपने म्यूजिक कहा। चलाते ना तो मजा आता, पर वो म्यूजिक अलाउड नहीं था। वो मैं अभी अभी अगर कोई ध्यान करना चाहता तो 10 मिनट अगर हम लोग वो म्यूजिक लगा के ध्यान करें, सुपर्ब, मैं वही करती हूँ। तो अच्छा, एक मैंने जब और आपने बोला है प्रज्ञा जी को। शिवोहम शिवोहम बोला था ना, जब बहुत अच्छा लग रहा था। आनंदो हम, आनंदो उससे हम। ऊर्जा एकदम से ऐसे उठी कि जैसे कुछ और हो गया है। यस। बहुत ही अच्छा था वो। हाँ। है ना, जैसे कोई मंत्र की शक्ति उसके वो साथ अपने जुड़ आप में जाती हो। था, मेरा कुछ भी ऐसे नहीं किया हुआ था कि मैं ये बोलूंगी या कुछ करूंगी, मुझे मेरा कोई भी कुछ नहीं था, वो जो था वो बाबा जी ने करवाया आज। तो सिंपल, जब बहुत आनंदो हम बोला तो पूरा ही आनंद हो गया। बिल्कुल। बहुत अच्छा था। बिल्कुल। थैंक यू मंजू मैम, थैंक यू थैंक यू, थैंक हमें कुंभ से जोड़ने के लिए। यू। और जो लोग नहीं जा रहे हैं, सारे डर भय दूर हो गए हैं सभी के। अब आपको जाना है, खुले दिल से जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत अब नहीं। तो सारा हमने उसमें बंद करके डाल दिया ना, गंगा जी ने ले लिया, अब पहले क्या अपने दिक्कत है। सारे भाव को डाल दीजिए वहां, बिल्कुल, अर्पण पेपर का कीजिए। जो आपने बॉक्स बनवाया है ना, बहुत अच्छा करा। उसमें की सारी आपकी नेगेटिविटी है, जो जो जन्मों पुरानी भी है, उसमें डाल के खत्म कर दी। अब बिल्कुल शुद्ध हो गया, आप आराम से जाएं। तो आप जरूर वहां से रिसीव ही करोगे, क्योंकि अब खाली होके जा रहे हो आप। और है ना? अभी किसी का मैसेज भी था, उन्होंने लिखा था कि वो कुंभ होके आए हैं। अभी मैसेज पढ़ा मैंने थोड़ी देर पहले, जब स्टार्टिंग में, कि वो कुंभ होके आए हैं और वहां पे सब अच्छा है। हाँ, सोनाली तो मित्तल जी होकर के आई हैं। यस, यस, चलिए तो होकर आई मेरे कुंभ से। चिंता मत मत हो, चिंता मतलब मत करिए, जाइए। बहुत अच्छे हम्म, बहुत बढ़िया एनर्जी वर्टेक्स किरदार भी बना। बहुत है, शायद वो ये कहना चाह रही है। हम्म। फैमिली चाहे कुछ भी कहे, परवाह नहीं करनी, और अपना जाए। सो प्लीज जाए। अभी सोनाली जी हैं क्या इस समय? सोनाली जी, अब बता भी दीजिए, मोटिवेट होंगे इससे और भी। हाँ, अभी देख रही मैं सोनाली। इस समय तो नहीं दिख रही सोनाली जी मुझे। सोनाली जी है तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए वहां का। नहीं है शायद सोनाली इस समय। कमला जी, आप भी कुछ बोलना चाहेंगी? यहाँ और हाँ, लोग भी अगर आए हैं तो। बोलिए, अनम्यूट कर देते हैं आपको। बोलिए। कौन? हाँ, हाँ, कमला। आत्मंदन। आत्मवंदन मैम सबको। हाँ, बहुत ही अच्छा ध्यान था। गंगा किनारे बैठकर ऊपर से ऊर्जा हमको आ रही थी वहां पर, और फिर आंख में पूरा पानी आ गया। हाँ, और जब डुबकी मारी थी तो गले तक पूरा, बस गले तक ही पूरा पानी भर गया था पूरा। और बहुत ठंड लग रही थी, वेरी और नाइस। बहुत ही अच्छा लगा। एनर्जी बहुत ज्यादा थी। अब ऊपर से ऊर्जा बहुत ही आ रही थी, वाइट ऊर्जा। वाह। गुड गुड गुड। वेरी नाइस। हाँ, बहुत अच्छा ध्यान करा है, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। थैंक यू जी। हम्म। और तो हाँ रेखा जी। थैंक यू मंजू जी। थैंक यू। बहुत अद्भुत ध्यान। हाँ और हाँ। वाकई में मैं भी लोगों से सुन रही हूँ, मेरे जैसे रिलेटिव्स में ब्रदर वगैरह होके आए हैं, कजन।
वो भी यही, उनसे कंटिन्यू बात हो रही है क्योंकि हम भी जाने का प्लान कर रहे हैं। वो यही कहते हैं अगर तुम आस्था के उससे जाओगे तो आनंद ही आनंद है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं मनोरंजन के उससे जा रहा हूँ तो फिर आप कहोगे कि मजा नहीं आया। मजा नहीं आया, इसलिए सही। मनोरंजन से नहीं जाना, आस्था को लेके जाना उधर। बिल्कुल। और वाकई में जिससे भी बात करो वो यही कहता है जाना, जरूर जरूर जाना। क्योंकि अब तो आने वाला नहीं है ना, हम जितने जी रहे हम लोग के जीवन काल में तो अब आना नहीं है, तो उस हमारे एनर्जी जीवन को काल में भी नहीं आएगा, बच्चों के जीवन काल में भी नहीं आएगा हाँ, हमारे। बच्चों के जीवन काल में भी नहीं 144 साल बाद आना है ना भाई, तो जो जिनको डुबकी लगानी अभी डुबकी लगा लो, है। है ना। अब बच्चों के जब बच्चे होंगे तब शायद आए, दूसरी दूसरी तीसरी पीढ़ी में आएगा अब तो ये। बिल्कुल। और अब तो जैसे तैयारियां भी इतनी अच्छी करी है सरकार ने, बहुत अच्छी व्यवस्था। हम्म। बहुत ही अच्छी व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था तो आज तक हुई नहीं है। हाँ, और देखिए बिल्कुल सभी लोग बिल्कुल। कह रहे हैं जा रहे हैं, जिससे बात करो कैसे भी करके, अगर डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिल रही तो लोग तोड़ तोड़ के जा रहे हैं, बाई रोड जा रहे हैं, कि मैं छोटे छोटे जैसे यात्राएं अपनी करके ना, ट्रैवलिंग करके तब पहुंच रहे हैं, क्योंकि तो डायरेक्ट नहीं मैं है। एक बात बताऊं, आप अपनी इच्छा डाल सकते हो, इच्छा डालने के बाद ना पूरा ऊपर वाला कर रहा है सब। मैं देख रही हूँ, जो लोग हल्की सी भी इच्छा कर रहे हैं ना कि मुझे जाना है, ये थॉट डाल दे रहे हैं, वो ईश्वर उसकी पूर्ति कर रहा है। कर रहा है। और कईयों को तो बुलाया जा रहा है भाई वहां काम करवाने के इनको तो लिए। बुलाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं बता तो रही हूँ, अनंत अनंत को ही देख लीजिए, मेरे बेटे को। अब वो पापा से तो डायरेक्ट बोल नहीं पा रहा क्योंकि हम ये बोल रहे हैं कि वहां बहुत भीड़ है। पापा बार बार उसके बोल देते हैं भीड़ बहुत है, बच्चों को नहीं लेके जाना। लेकिन साइड में आके बोलता है कुछ नहीं तो मेरे लिए गंगा जल ही ले आना वहां से। हाँ। दोस्त से ना लूंगा। ठीक है, कह रहा है वो। हाँ पर वो तो बड़ा है, वो जा सकता है वैसे। हाँ, उसका पूरा मन है। वो कह रहा है कि मैं, मम्मी आप क्या, मैं भी नहीं देख पाऊंगा अगले 144 साल बाद बिल्कुल तो। बिल्कुल ले बिल्कुल। जाओ, वो तो काफी बड़ा है, वो संभाल लेगा, 9th में आने वाला है वो, है ना। बस में रहे और क्या, हाथ पकड़ के कुछ नहीं होगा, उसको ले जा, छोड़ को छोड़ दो बस। और वो तो बहुत ही वैसे भी, उसकी बहुत श्रद्धा भी है। बिल्कुल, वो उसका यही है, उसका बहुत मन है जाने का। हम्म। चलिए यही एंड करें। हाँ जी। थैंक यू जी। कल की एक मैं अनाउंसमेंट कर देती हूँ, कल है हमारा आर्य